जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर पोर्टर भर्ती के बारे में। पोर्टर भर्ती क्या होती है, क्या इसको फैसिलिटी मिलती है, क्या इसकी तनख्वाह है, क्या ये एक सैनिक, क्या ये सोल्जर की पोस्ट है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको पोर्टर भर्ती से संबंधित जितने भी आपके डाउट हैं वो सभी दूर करने वाला हूं। आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए पोर्टर भर्ती के लिए, तो इस वीडियो पे क्या है, मैं आज आपसे सारी पोर्टर से संबंधित जितने भी आपके मन में डाउट हैं, जितने भी शक हैं, सभी दूर करने वाला हूं। क्योंकि साथियों, मैंने YouTube पर क्या है, बहुत सारे लोगों को देखा है, वो बताते हैं कि भारतीय सेना में निकली पोर्टरों की भर्ती, एजुकेशन 8वीं पास, जल्दी आवेदन करें, पहले जाएं पहले पाएं। अरे भाई, वो देख तो लो यार, क्या है वो, क्यों आप मतलब गलत जानकारी फैला रहे हो। ठीक है, पोर्टर क्या है दोस्तों? पोर्टर एक तरह से क्या है, जो वहां पे सैनिक हैं, जो भारतीय सेना की दुर्गम इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पे जो सेना के जवान हैं, उनकी मदद के लिए भर्ती किए जाते हैं। वो कोई फौजी नहीं है, वो एक सिविलियन है। एक तरह से जैसे हम मान सकते हैं कि हमारा जो हेल्पर होता है, वो भी परमानेंट नहीं है। अगर हेल्पर भी अगर परमानेंट हो तो चलो अच्छी बात है, वो कोई परमानेंट नहीं है। वो एक तरह से क्या है, आपको मजदूर या लेबर के रूप में भर्ती कर रहे हैं 5 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए। ठीक है, वहां पे क्या है, आपका काम क्या रहेगा वहां पे, कि जो वहां पे सेना की जो ऊंची इलाकों में पोस्ट है, ऊपर हाइट में जो पोस्ट है जहां पे गाड़ी नहीं पहुंच सकती, तो वहां पे आपने क्या करना है, जो सेना का सामान होता है, रोजमर्रा का सामान, राशन हो गया, सब्जियां हो गया, वेज हो गया, उनके क्लोथिंग हो गए, और कोई डाक हो गई, तो आपने उसको लेके अप डाउन करना है पहाड़ी इलाकों में। ये काम होता है। और उसके अलावा कोई जवान, कोई पोर्टर है, उसको मैस में डिटेल कर दिया कि वहां पे मैस में वो काम कर रहा है, खाना खुना बनाने में मदद कर रहा है। जो जवानों का मैस होता है, चाहे जेसीयू मैस होता है, वहां पे बर्तन वगैरह धो रहा है, सफाई कर रहा है बर्तनों की, खाना बनाने में सब्जियां काट रहा है, हेल्प कर रहा है। तो पोर्टर क्या है, पहले बता दूं कि पोर्टर क्या है, कोई भी एक सैनिक की पोस्ट नहीं है। ये एक तरह से क्या है, जो सैनिक होते हैं उनकी सहायता के लिए कुछ लोग भर्ती किए जाते हैं, कुछ सिविलियन भर्ती किए जाते हैं, तो उनको फौज की भाषा में क्या, पोर्टर कहा जाता है। काम काम दोस्तों कोई भी बुरा नहीं होता है, लेकिन उसके लिए बात कर रहा हूं। देखिए, अभी पिथौरागढ़ के, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पोर्टर की भर्ती थी, और वहां पे क्या है, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहां तक कि राजस्थान से भी बंदे पहुंचे हुए थे। अरे भाई, तो पोर्टर यार, अब उन्होंने क्या यूट्यूब पर देखा, किसी ने वहां बोला बड़ा बड़ा, भारतीय सेना में भारतीय सेना उत्तराखंड पिथौरागढ़ में पोर्टरों की भर्ती, आपके पास बहुत ही अच्छा मौका, शैक्षिक योग्यता 8वीं पास से शुरू। अरे भाई, पोर्टर है वो, आप लोग इतनी दूर से आओगे और तनख्वाह आपको 30,000 रुपये मिलेगी, 30 से 31,000 ज्यादा से ज्यादा। और खाना मिलेगा आपको, खाना आपको पता है फौज में खाने की कमी नहीं है राशन की, तो आप खाना मेस में खा लोगे। जब आप, जाहिर सी बात है, जब आप फौज के साथ काम कर रहे हो तो खाना तो आप मेस में खा ही लोगे। तो कोई भी जो उम्मीदवार है, कोई भी बच्चा है, तो वो इसको फौज की भर्ती समझ के ना जाए। ये सिर्फ क्या है, एक तरह से लेबर या फिर सहायक, सिविल हेल्पर के रूप में आपको भर्ती किए जाता है। वो भी स्थायी नहीं है, 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए आपको भर्ती करेंगे। काम मैंने आपको बता दिया। आप जो इंडियन आर्मी की जो दूर दराज की पोस्टें हैं, वहां तक आपने सामान पहुंचाना है। आपको उनका राशन हो गया, उनकी क्लोथिंग हो गए, उनका जो रोज वेजिटेबल आता है ना, वो सामान आपने वहां तक पहुंचाना है, और साथ में उनकी मदद करनी है। मान लीजिए एक जवान, एक पोर्टर को मेस में भेज दिया, जा भाई आप मेस में हेल्प कर दो, तो वो मेस में हेल्प कर रहा है, वहां खाना खुना बनाने में, बर्तन धो रहा है, सफाई कर रहा है। तो पोर्टर भर्ती कोई भी सैनिक भर्ती नहीं है। जैसे बताते हैं ना लोग यूट्यूब पर कि सैनिक भर्ती निकली है, तो वो सैनिक नहीं है। वो सिर्फ एक क्या है दोस्तों, एक हेल्पर भर्ती है। वो सैनिक की सहायता करने के लिए उसको भर्ती किया जा रहा है। भर्ती कौन करता है, या तो बटालियन करती है या ब्रिगेड करता है। मान लीजिए आप ब्रिगेड है, कोई हेल्थ एरिया में, वहां पे ब्रिगेड है, तो वहां पे मान लीजिए जितनी भी यूनिटें हैं, ऊपर पोस्ट है, तो उनको हर यूनिट को 5-5 वो चाहिए पोर्टर, तो वो भर्ती करेगा। मान लीजिए 4 यूनिट है, तो वहां पे 5 को 20 वैकेंसी निकाल देगा।
और उनको भर्ती कर देगा। जो उनको तनख्वाह है जो उनको ब्रिगेड से मिलती है, फंड से मिलती है, उनको 30,000 31,000 रुपये दे देंगे। 6 महीने बाद जब ठंड कम हो जाएगी या बर्फ पिघल जाएगी तो उसके बाद फिर उनको आप बोलेंगे आप घर जाओ। तो ये जो पोर्टर की जो जॉब है ये किसके लिए ठीक है? जो वहां पे लोकल लड़के हैं और जो भर्ती हो नहीं पाए, जिसके पास एज, आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, और जो मतलब जिसकी एज निकल गई, वो एसएससी जीडी में ट्राई नहीं कर सकता, अग्निवीर में ट्राई नहीं कर सकता, तो वो सोच चलो मैं अब लेबरगिरी करने से अच्छा है कि 5-6 महीने यहाँ फौज के साथ काम कर लेता हूँ, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन आपके पास अभी एज है, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप कहीं अच्छी जगह ट्राई करिए, आप अग्निवीर में ट्राई करिए, एसएससी जीडी की तैयारी करिए, पुलिस की तैयारी करिए। मैं देखा हूँ आप पिथौरागढ़ में, वहां बिल्कुल अभी हाई स्कूल पास किए हुए बच्चे 18, 19, 20-20 साल के बच्चे वहां पे आ रखे हैं। बोला जी हमने तो यूट्यूब पे देखा, कोई बता रहा था कि इंडियन आर्मी में पोर्टर की भर्ती निकली है। अरे भाई पोर्टर पहले देख तो लो, पता तो कर लो क्या चीज है। ठीक है दोस्तों, तो डिसाइड मैंने आपको बता दिया, अब आपने डिसाइड करना है कि आपने जाना है या नहीं जाना है। ये लोकल लोग जो वहां पे लोकल स्थानीय जो बच्चे होते हैं, स्थानीय जो लोग होते हैं, उनके लिए ठीक होती है। क्यों? एक तो क्या है, वो उस माहौल में, उस वातावरण में ढले हुए हैं, वो पहाड़ी चढ़ सकते हैं, वो उस ठंड को झेल सकते हैं। अब यूपी और बिहार का बच्चा वहां पे जाएगा उत्तराखंड की पहाड़ियों में ठंड में काम करने के लिए, वो तो वैसे ही बीमार हो जाएगा 4 दिन में, और मुसीबत, फिर भागोगे वहां से आप घर। ठीक है ना? तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपने किसकी सुननी है। सही चीजों पे देखो, सही चीजों पे फोकस करोगे तो उसका रिजल्ट भी सही होगा। अब मैं वहां जब बच्चों से मिला तो कोई इतना पैसा लगा के आ रखा है, बताओ, जो मध्य प्रदेश से कोई आ रखा है, कोई उत्तर प्रदेश से आ रखा है, वो किराया खर्च करके, और वो हुए भी नहीं। वहां वैकेंसी 20 या 30 रहती है, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या लोकल लड़के हो जाते हैं, क्योंकि इतनी हाई टीमों रनिंग करवाते हैं। तो जो बाहर का बच्चा वो तो वैसे दौड़ नहीं पाएगा पहाड़ी इलाके में, है ना? तो इसलिए दोस्तों जो पोर्टर की भर्ती है वो ये चीज है, मैं आपको बता दिया। इसमें आपको जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो बिल्कुल ही बेरोजगार है, बिल्कुल ही जिसके पास एज नहीं है, कमाई का साधन नहीं है, इतना तो अगर आप अपने इलाके में कहीं भी काम करोगे, इंडिया के अंदर इतनी बेरोजगारी भी नहीं है कि आप 20 से 30 हजार रुपए, तो आप अपने इलाके में अगर कोई दिहाड़ी मजदूरी भी करेगा तब भी आराम से कमा सकता है। ठीक है? और फिर आप घर से इतनी दूर जा रहे हैं, ठीक है ना? तो मैं आपको बता दिया, पोर्टर क्या है, कोई स्थायी, कोई परमानेंट नौकरी नहीं है। यह एक क्या है, एक हेल्पर, एक तरह से सैनिकों की सहायता करने के लिए कुछ सिविलियन कुछ समय के लिए भर्ती किए जाते हैं, उनको पोर्टर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो फैसला आपने करना है कि हमने उस भर्ती में जाना है या नहीं जाना है। जो लोकल उम्मीदवार है, लोकल कैंडिडेट है, वो जा सकते हैं। उसमें वर्दी आपको कोई कुछ नहीं मिलेगी, है ना? कई लड़के पूछ रहे सर वर्दी मिलती है क्या? अरे वर्दी कुछ नहीं मिलती भाई, वो सिविल वो है। थोड़ा सा आप लोग क्या है, अगर किसी की बात सुनते हो तो पहले 2-3 जो अगर कोई फौजी वगैरह रहते हैं आपके आस पड़ोस में, आजकल हर जगह है, तो उनसे पूछ लिया करो जैसे ये पोर्टर की भर्ती निकली है, क्या होता है, हम जाएं या नहीं जाएं। ठीक है? तो अपनी जो भी लड़के हैं अभी तैयारी करो, एसएससी जीडी की तैयारी करो, बेल्ट फोर्सेस की तैयारी करो। मतलब हाई स्कूल पास किया, 12वीं पास किया, वो आ गया पोर्टर की भर्ती देखने। क्यों? नॉलेज की कमी है, जानकारी सही नहीं है, गाइड करने वाला आपने सही नहीं चुना है। क्योंकि आप लोग यूट्यूब पर देखते ही यही हो, आजकल फौज के बारे में कौन बता रहा है? जिसको फौज के बारे में ABCD भी नहीं पता है, वो फौज का वो बना हुआ है, और आप लोग देखते भी उनको ही हो, है ना? वो आर्क है, उन्होंने तो एक तरह से दुकान खोली हुई है। लेकिन कम से कम सही जानकारी तो उपलब्ध कराओ यार। क्यों तुम किसी को मतलब मिसगाइड कर रहे हो कि भारतीय सेना में निकली पोर्टरों की भर्ती, जल्दी करें आवेदन, ऑल इंडिया में कोई भी जा सकता है। पोर्टर पहले ये तो देख लो कि पोर्टर है क्या चीज, क्या उसका काम है, क्या वो स्थायी है, क्या वो परमानेंट है? नहीं। तो ऐसा क्या है, आपने मिसगाइड करने वाले जो लोग हैं उनसे आपने दूर रहना है, सही चीज सही लोगों से आपने जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो, और बने रहे चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और CAPF भर्तियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।